बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, 5 राज्यों के चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज, विधानसभा का महासंग्राम। बालाघाट विधानसभा की निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में उतरी राजनीतिक व सामाजिक पार्टियां भीम आर्मी, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा, प्रबुद्ध रिपब्लिक, अखिल भारतीय आदिवासी समाज ने दिया समर्थन। बालाघाट विधानसभा की निर्दलीय प्रत्याशी मनीषा नानू वैद्य के समर्थन में राजनीतिक पार्टियों के साथ ही सामाजिक पार्टियां भी सीधे तौर पर सामने आ रही हैं। आज किस पार्टी ने आपको समर्थन दिया? मेरे को भारतीय संयुक्त मोर्चा पार्टी ने मुझे अपना समर्थन दिया है, एवं भीम आर्मी ने अपना समर्थन दिया है, एवं प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी ने मुझे अपना समर्थन प्रदान किया है। मैं मनीषा वैद्य, क्षेत्र क्रमांक 111 की प्रत्याशी हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह ईंट है और निर्दलीय हूँ मैं। और इन सभी पार्टियों ने मुझे मेरी काबिलियत देख के जो हमने लेके चल रहे हैं चुनाव के लिए, उसका सामाजिक मुद्दे, उनको उसकी वजह से सभी ने मुझे समर्थन दिया है। किस तरह के आपके वादे रहेंगे, किस तरह के आपके मुद्दे रहेंगे? हम लोग 3 ही चीज़ों पे विशेषकर चल रहे हैं। एक रोजगार पे, कि जो रोजगार हम जो यहाँ से पलायन कर रहे हैं उनको हम यहाँ पर रोजगार दे पाएँ, उस मुद्दे पे। दूसरा, हमारे बच्चों की शिक्षा के मुद्दे पे हम लेके चल रहे हैं कि हम अपने यहाँ के बच्चों को, अपने क्षेत्र को हम शिक्षा में समृद्ध बना पाए। और तीसरा मुद्दा हमारा ये है कि जो गलत चीज़ें हो रही हैं हमारे युवा वर्ग के साथ, जैसे कि आजकल आपने देखा है चुनाव प्रचार वगैरह में सभी में कहीं पैसा बांटते हैं, दारू बांटते हैं, तो हमारी अगली पीढ़ी पूरी बर्बाद हो रही है। तो हम इस चीज़ से बिल्कुल हटके, हम अपने चुनाव में ना पैसा देते हैं ना दारू देते हैं, और सबसे हम ये सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि हमको इन सब के बिना आप अपना समर्थन दें। आपके सामने में एक तरफ से भाजपा है, एक तरफ से कांग्रेस है, और दोनों भावी प्रत्याशी हैं यहाँ पर, तो किस तरीके से फेस करेंगे आप लोग? देखिए, इन दोनों परिवारों में, दोनों पार्टियों में और दोनों परिवारों में 40-50 साल से राजनीति चली आ रही है, लेकिन कभी उन्होंने इस देश के विकास, इस क्षेत्र के विकास के बारे में नहीं सोचा। बल्कि जो कारखाने यहाँ पे थे, कवेलू कारखाने, 52 कवेलू कारखाने थे, जिसमें से अब कुल 5-6 चालू हैं, सब बंद हो चुके हैं। और यहाँ पे पोहा मिल और राइस मिल मिला के कम से कम 200 थी, वो मैक्सिमम बंद हो चुकी है। इस क्षेत्र में कारखाने क्यों बंद हुए, इस पर उनने कभी अपना ध्यान नहीं दिया। उनको देना चाहिए था, जबकि 40-45 साल से एक तो विधायक, सांसद, जिला पंचायत सभी कुछ उनके पास है, तो क्यों ध्यान नहीं दिया? किस तरह का विकास होना चाहिए था अपने बालाघाट विधानसभा में? विकास में हमारा बालाघाट बहुत साधन संपन्न क्षेत्र है, जिसमें कॉपर माइंस और मैग्नीज माइंस सभी कुछ है, और यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है, जो कि कवेलू बनाया जाता था, जो कि पूरे इंडिया में सप्लाई होता था। लेकिन हमारी सरकारें उस उद्योग तक को नहीं बचा पाई। तो कम से कम उद्योग धंधे बचाने के लिए तो नीतियां सरकार की बदल के काम होना चाहिए था। आप अभी चुनाव प्रचार में जा रही हैं, किस तरह का लोगों का रुझान मिल रहा है? लोगों का रुझान काफ़ी अच्छा मिल रहा है। लोग इस बार परिवर्तन करना चाह रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। बहुत सालों से हम वही देखते आ रहे हैं, जिनको देखते आ रहे हैं। इस बार परिवर्तन है। अब बाकी तो लोग को स्वयं मालूम है कि वो क्या करना चाहते हैं। आज हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, मेरा नाम गोपाल ऋषिकर भारती, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत का मैं राष्ट्रीय संयोजक हूं, और हमारे साथ में भीम आर्मी और गुणवाना आदिवासी समाज और प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी का हमने समर्थन किया है। यहाँ के प्रत्याशी श्रीमती मनीषा
नानू वैद्य जी को। और ये एक जुझारू और मजदूर किसानों के पक्ष में हमेशा अपने जीवन को मतलब निर्दलीय के रूप में लड़ती रही, लेकिन इस बार जो है हमने अपना समर्थन देके यहाँ की जो बालाघाट की जो विधानसभा है उसमें एक रोमांचक हमने स्थिति पैदा की है। और हमारे जो मुद्दे हैं उसमें हमने पहले से कहा कि बालाघाट का जो है समग्र विकास नहीं हो पा रहा है और यहाँ के जो बेरोजगार हैं, मजदूर हैं, उनको एक न्याय संगत व्यवस्था दिलाने के लिए इनका खड़े होकर जीतना जरूरी है। इसलिए हम लोगों ने संयुक्त रूप से जो है इनको समर्थन देकर यहाँ पे खड़े किए हैं। हमने और भी कई मुद्दे हमने इसमें उठाए हैं कि जो राष्ट्रवाद के नाम पे, धर्म के नाम से जो ताकतें इस देश के समाज को बिगाड़ना चाहती हैं, बंटवारा करना चाहती हैं, ऐसी भारतीय जनता पार्टी जो है इस देश के अंदर सत्ता में आने के बाद में इस देश का जो है आपने देखा होगा कई प्रकार के संकट हमारे सामने खड़े किए गए हैं। उसमें लॉकडाउन है, कोरोना है, या तमाम जो नोटबंदी और ये जो चीज़ें हुई है इससे हताहत लोग हुए हैं। देश की एकता और अखंडता पे खतरा हुआ है। हिंदू मुसलमान के नाम से जो लड़ाई झगड़े करवाए जा रहे हैं उसके ऊपर हमारा देश जो है खतरे में खड़ा हुआ है। और सबसे बड़ा खतरा है कि इस देश की इंसानियत को जो हुआ है, महिलाओं के जो है मणिपुर में आपने देखा होगा कि किस तरीके से महिलाओं को नेकेट करने के वालों के साथ में वो मतलब खड़े हुए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि जिन्होंने मतलब जो आदिवासियों के ऊपर जो है पेशाब करने वालों के साथ भी ये खड़े हुए हैं और उनके साथ में मतलब जो है इन लोगों ने अपना समर्थन और उनको बचाने में लगे रहें। तो ऐसी ताकतें, ठीक है कोई अन्य अत्याचार होता है, दुख तकलीफ होती है, लेकिन कोई अत्याचारियों के साथ खड़ा नहीं होता। आपने ये देखा होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी जो रेसलर रही है उनके साथ में ये लोग जो है वहाँ पे खड़े हुए हैं, उनके खिलाफ मतलब खड़े हुए हैं। तो ये इसलिए हम लोगों ने सारे देश में भाजपा हटाओ भारत बचाओ अभियान में हम निकले हैं। उस दिशा में हमने इनको जो है यहाँ पे सहयोग किया है, समर्थन किया है। और हमारे मुद्दे अंततः ये है कि आम आदमी को उनको बुनियादी सुविधाओं से जोड़ा जाए, उनको रोजगार की गारंटी और उनको जो है बुनियादी सुविधाओं के अधिकार मिलना चाहिए। इस दिशा में हमने जो है संयुक्त रूप से जो है सारे संगठनों को मिलाकर जो है सामाजिक शक्तियां हमारे साथ में आ रही। पार्टियों का तो दो पार्टी को लोग जानते हैं इधर की यही जीतेगा, कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, एनडीए और इंडिया वाला जो बना गया है, हमने उसमें बीच की जो ताकत है हम लोग तीसरी ताकत और असली ताकत हम यहाँ पे खड़ी करना चाहते हैं। राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत इज द सेंस, हमारा मूलतः जो विचार है वो संवैधानिक विचार कि ये देश जो है किसी जाति विशेष के राजा महाराजाओं के इशारे पे नहीं चलेगा, ये भारत के कानून के तहत चलेगा। और भारत का संविधान ही आज हमारा सबसे बड़ा भगवान है। इस हम चाहते हैं कि एक ऐसा कैंडिडेट यहाँ से चुनकर विधानसभा में जाए जो कि इन सब बातों का ध्यान रखे और यहाँ पे जो जिस प्रकार से जो कमज़ोर वर्गों के लोगों की जो हालत है उनकी विचारधारा पे काम करने वाले ऐसे प्रत्याशी को हम आज यहाँ पे समर्थन देने आए हुए हैं।